डियर स्टूडेंट्स, आज हम MA 301 सब्जेक्ट कोड का प्रैक्टिकल ओवरऑलिंग ऑफ ब्रेक सिस्टम के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरऑलिंग? ओवरऑलिंग इज द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर डिसमेंटलिंग ए मैकेनिज्म completely, checking the functionality of each component, means inspection, repairing them if it's required, and then assembly. इसका मतलब है कि हम जो भी सिस्टम या जो भी मैकेनिज़्म वर्क कर रहा है, जिसको चेक करना चाहते हैं, जिसकी ओवरऑलिंग करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डिसमेंटलिंग करें, उसके जो भी पार्ट्स हैं या सिस्टम है या असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करें। देन हम ईच कंपोनेंट और ईच पार्ट का इंस्पेक्शन करें, विजुअल इंस्पेक्शन भी करें और उसकी फंक्शनलिटी को भी चेक करें। अगर उसमें किसी प्रकार का वॉर्न आउट या डिफेक्ट्स या वियर टियर या अदर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है उसको नोट करें, जिससे कि उसको बाद में रिपेयर किया जा सके अगर हमें उसे रीयूज़ करना है तो, और अगर हम उसे रिप्लेस करना है तो उस तरह से उसका रेक्टिफिकेशन किया जा सके। जब इंस्पेक्शन हो और रिपेयरिंग वर्क हो जाएगा उसके बाद हम उसकी वंस अगेन असेंबली करेंगे। असेंबली करने के बाद हम उसको वंस अगेन उस पूरी सिस्टम का, पूरे मैकेनिज्म का चेक वापस करेंगे जिससे कि इसका प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। ओवरऑलिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि जब प्रोलॉन्ग सर्विस है, काफ़ी लगातार काम करने से कोई मैकेनिज़्म या कोई सिस्टम की परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है या वो वर्क करने में प्रॉब्लम करने लगता है, तो उसको रेक्टिफाई करके वापस उसकी हमें बेस्ट परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो समय समय पर हमें उसे ओवरऑलिंग करनी चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस वर्क करना चाहिए, सर्विसिंग करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर द्वारा भी इसका शेड्यूल दिया जाता है जिससे कि हम उसको चेंज, रिप्लेस या रेक्टिफाई करके बेस्ट परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। आज हम ब्रेकिंग सिस्टम की ओवरऑलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेकिंग सिस्टम। जब किसी भी व्हीकल में जो पैसेंजर है वो जो मूव कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए गुड स्टीयरिंग सिस्टम और गुड ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही मस्ट है। अगर ये दोनों अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो सेफ्टी की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है गाड़ी में। ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो गाड़ी को स्लो डाउन करने और रोकने के काम आता है। ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि कोई गाड़ी अगर मूव कर रही है तो आप उसको रोक दें या स्लो डाउन कर दें एज़ पर द ड्राइविंग नीड्स। ब्रेक जब हम लगाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि गाड़ी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस में रुक जाए, जल्द से जल्द गाड़ी रुक जाए और कम से कम दूरी में गाड़ी रुक जाए। ब्रेकिंग के दौरान हम जो मूविंग व्हीकल है उसका जो मूविंग व्हील है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में बदलते हैं जब हम ब्रेक लगाते हैं। मीन्स जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग व्हील है उसको आप हीट एनर्जी में फ्रिक्शन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, जो कि फ्रिक्शन आप प्रोड्यूस करते हैं ब्रेक ड्रम और ब्रेक लाइनिंग के मध्य में। ब्रेक ड्रम जो है आपका रोटेट कर रहा है और जैसे ही आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं ब्रेक लाइनिंग उससे कॉन्टैक्ट में आती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और हीट एनर्जी डेवलप होती है और गाड़ी धीरे धीरे स्लो डाउन होकर स्टॉप हो जाती है। जब भी हम कभी ब्रेक लगाते हैं किसी भी व्हीकल के व्हील पे तो वहाँ पर एक सर्टेन ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से गाड़ी रुकती है। तो अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ व्हील्स पे हम ब्रेकिंग फोर्स लगाएंगे या ब्रेक लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें ब्रेकिंग एफर्ट मिलेगा और गाड़ी उतनी जल्द से जल्द रुक जाएगी। तो इसलिए आजकल जो मॉडर्न व्हीकल्स आते हैं उनमें सभी जो व्हील्स हैं उनके ऊपर ब्रेकिंग सिस्टम या ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं। ये एक ब्रेकिंग सिस्टम का जनरल कंपोनेंट है, जनरल फिगर है, जनरल असेंबली दिखाई गई है। ये आपका ब्रेक पैडल हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका बूस्टर हो गया, ये ब्रेकिंग फ्लूइड रिजर्वायर जो कि मास्टर सिलेंडर के साथ ये अटैच होता है, ये हो गया आपका। ये ब्रेक लाइनिंग्स हैं आपकी, ये कॉम्बिनेशन वाल्व है जहाँ से आपके अलग अलग व्हील्स को ब्रेकिंग लाइंस जा रही हैं। व्हील्स के ऊपर जाकर ब्रेकिंग हाउस पाइप, क्योंकि यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ब्रेकिंग लाइंस को आप ब्रेक हाउस पाइप के थ्रू आप जोड़ते हैं। जो भी आपने यूज़ करना है, चाहे ब्रेक ड्रम चाहे डिस्क ब्रेक यूज़ करें। जैसे मोस्टली आजकल फ्रंट व्हील जो होते हैं वो डिस्क ब्रेक सिस्टम पे होते हैं और रियर जो व्हील्स होते हैं वो ब्रेक ड्रम सिस्टम पे होते हैं। इसके अलावा ये एक पार्किंग ब्रेक जो कि रियर पे भी लगाया जा सकता है, फ्रंट पे भी लगा सकता है, लेकिन मोस्टली रियर पे लगाया जाता है। रियर ये पार्किंग ब्रेक जो है इसका ये हैंडल है और इसकी अलग से लाइनिंग जो है ब्रेक ड्रम को दी गई है आपकी। इसमें ये कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है किस तरह से ब्रेक ड्रम का कंस्ट्रक्शन है और ये किस तरह से डिस्क ब्रेक का कंस्ट्रक्शन। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम
टाइप्स ऑफ ब्रेक्स देखते हैं कि अलग अलग व्हीकल्स में, अलग अलग कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स में ब्रेक्स के प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंसिडरेशन जो ब्रेक है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस आपका वो मेन ब्रेक सिस्टम है, उसको हम प्राइमरी ब्रेक सिस्टम भी बोलते हैं, और जो सेकेंडरी टार्किंग ब्रेक होता है उसको सेकेंडरी ब्रेक्स भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर्स इकोनॉमिक्स, ड्राइवर किस तरह से यूज़ कर रहा है ब्रेक को, आइदर बाय फुट प्रेशर और बाय हैंड, तो हैंड ब्रेक्स और फुट ब्रेक्स इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ब्रेक जो है किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, एक्चुएटिंग उसका मेथड क्या है, जैसे मैकेनिकल ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, न्यूमेटिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, और भी हैं वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक, ये पावर ब्रेक्स, ये अलग अलग तरीके के ब्रेक्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो मेनली जहाँ पर व्हील के ऊपर ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, ब्रेक लाइनिंग को किस तरह से एक्चुएट कर रहे हैं, आप व्हील्स के साथ किस तरह से कर रहे हैं, तो वो किस तरह कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, बैंड ब्रेक। यहाँ पर इसको इस तरह से भी क्लासीफाई किया जा सकता है कि ब्रेक क्या एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टिंग है या इंटरनली एक्सपेंडेड है। ये इस तरह से भी क्लासीफाई किया जा सकता है कि ब्रेक जो भी है आपके अंदर से बाहर की तरफ फैल के उसको लाइनिंग जो है उसकी ब्रेक ड्रम के साथ या ब्रेक व्हील के साथ टच कर रही है, दैट वन इज इंटरनल एक्सपेंडिंग, जो कि ड्रम ब्रेक्स में होती है। या एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, कोई व्हील है जो आपका घूम रहा है उसको आपने बाहर से अंदर की ओर प्रेशर डाल करके जो है आपने उसको कॉन्ट्रैक्टिंग करके और फिर जिसको कि आप डिस्क ब्रेक करते हैं। यानी ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में दोनों में ऑपरेशनल बिल्कुल अपोजिट होता है। ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन में भी आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर एक और है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकिंग एफर्ट, ब्रेकिंग एफर्ट्स कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, मैनुअली आप ब्रेक अप्लाइड कर रहे हैं, कुछ पावर असिस्टेड सर्वो ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं या पावर ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ब्रेक्स सिस्टम को, ब्रेक्स को क्लासीफाई करते हैं। एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसको डिस्कस करते हैं। इट शुड वर्क एफिशिएंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ रोड कंडीशन एंड क्वालिटी। किसी भी तरह की रोड पे, किसी भी तरह की क्वालिटी पे, चाहे वो रफ रोड हो, चाहे वो स्मूथ रोड हो, चाहे वो बम्पिंग रोड हो, चाहे वो रेतीला रोड हो, उस पर वर्क जो है प्रॉपरली काम करना चाहिए। वर्क रोड की कंडीशन से वर्क की एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वर्क की कैपेसिटी ब्रेक वर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। द रिटार्डेंट मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यूनिफॉर्मली गाड़ी स्लो डाउन होकर के ब्रेक लगना चाहिए, ये नहीं कि गाड़ी झटके दे करके निकलना। तो यूनिफॉर्म जो है टोटली जो ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है पूरे पीरियड में यूनिफॉर्म रहना चाहिए रिटार्डेशन। जो ब्रेक पेडल अप्लाई किया जा रहा है ड्राइवर के द्वारा, वो उसकी ड्राइवर की कैपेसिटी के लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए। ना तो हार्ड ब्रेक होनी चाहिए, ना ही बहुत ही लूज ब्रेक होनी चाहिए कि आपने पैर रखा और बस ब्रेक लग गया, और ना ही इतना हार्ड होना चाहिए कि बहुत ताकत लगानी पड़े, क्योंकि ड्राइविंग एक काफ़ी लंबा प्रोसेस और फटीग भी देता है। इसलिए अगर आप ब्रेक बहुत हार्ड होंगे तो बहुत जल्दी फटीग आएगी उसमें। इट मस्ट बी रिलायबल, शुड नॉट अफेक्ट बाय हीट, वाटर एंड वर्क। मतलब है कि हम सभी कंडीशन में, चाहे सभी तरह के एनवायरनमेंट्स में वर्क प्रॉपरली काम करे, रिलायबल हो उसमें, चाहे वो काफ़ी हीट हो, चाहे वाटर हो, चाहे डस्ट हो उसके अंदर, तब भी वर्क करना चाहिए, ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए। वेट शुड बी मिनिमम, जो भी पूरा ब्रेकिंग सिस्टम है उसका वेट मिनिमम होना चाहिए ताकि व्हीकल का वेट भी लेस हो सके। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ब्रेक की बार बार रिप्लेस करने की या रिपेयर मेंटेनेंस करने की जरूरत ना पड़े। शुड हैव लॉन्ग लाइफ। अगर किसी प्रकार की कोई खराबी भी आ जाती है या हमें कोई एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है तो वो ईजी होना चाहिए। तो ईजी टू मेंटेन एंड ईजी टू एडजस्ट, ये ब्रेकिंग सिस्टम में होना चाहिए। किसी भी प्रकार का नॉइज़ एंड वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो बहुत मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि बहुत सुविधा रहती है। अगर नॉइजी ऑपरेशन होगा तो आपको ड्राइविंग के दौरान परेशानी होगी। व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड इट शुड नॉट डिस्टर्ब स्टीयरिंग ज्योमेट्री, जो हमारी मेनली स्टीयरिंग ज्योमेट्री है, जैसे कि कैम बार, कैस्टर, टो इन, टो आउट वगैरह, ब्रेक अप्लाई करते समय वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपरली बनी रहनी चाहिए। क्योंकि हम कई बार ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अगर स्टीयरिंग ज्योमेट्री उससे डिस्टर्ब होगी तो व्हील अलाइनमेंट बार बार आपको करना पड़ेगा। देयर शुड बी प्रोविज़न फॉर सेकेंडरी ब्रेक, अगर आपके पास एक सेकेंडरी प्रोविज़न होना चाहिए कि अगर प्राइमरी ब्रेक किसी वक्त काम नहीं कर पाता है तो आप किसी प्रकार से गाड़ी को रोक सकें, सेकेंडरी ब्रेक होना चाहिए। और पार्किंग के लिए भी आपको ब्रेकिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए कि आप ब्रेक लगा सकें। तो ये एक ब्रेकिंग सिस्टम है जिसकी कि क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें होनी चाहिए। जनरल फिगर्स के द्वारा जो विभिन्न मोड्स ऑफ ब्रेक एप्लीकेशंस हैं उसको समझाया गया। एक मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है जिसमें कि मैकेनिकल पैडल और ब्रेक मैकेनिकल लिंकेजेस के द्वारा और कैम के द्वारा जो है ब्रेक लाइनिंग और ब्रेक पैडल्स को आप ऑपरेट करते हैं ब्रेक व्हील के ऊपर, ब्रेक ड्रम के ऊपर, और ब्रेक अप्लाई करते हैं। ये उसका एक जनरल फिगर बनाया है कि ब्रेक ड्रम, ब्रेक लाइनिंग
ब्रेक शूज़, डिटेक्टर स्प्रिंग जो कि जब ब्रेक छोड़ दिया जाता है, पैडल से पैर हटा दिया जाता है तो वापस शूज़ को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। ये सब इस फिगर में शो किया गया। ये है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। मैकेनिकल की जगह हाइड्रोलिक फ्लूइड के द्वारा जो आप फोर्स है वो चारों व्हील्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अप्लाई करते हैं। किसी एक व्हील पे ज़्यादा और किसी दूसरे व्हील पे कम नहीं होना चाहिए, ये इस सिस्टम में प्रोविज़न किया जाता है। जैसे इसके पार्ट्स हैं, ब्रेक पैडल के बाद मास्टर सिलेंडर जो कि सभी चारों व्हील के लिए बराबर प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर पहले जनरेट करेगा फ्लूइड के ऊपर और फिर जनरेट करेगा और ब्रेक फ्लूइड जो है वो ब्रेक लाइनिंग के थ्रू व्हील सिलेंडर पे जाएगा, जहाँ पे व्हील सिलेंडर दोनों साइड में एक्चुएट होगा और आपके ब्रेक शूज़ जो हैं वो एक्सपेंड होंगे और आपका ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का फिगर है। ये है एयर ब्रेक सिस्टम। इसमें आप एयर का यूज़ कर रहे हैं ब्रेक के जो शूज़ हैं उसको एक्चुएट करने के लिए, उसको चलाने के लिए। एयर फिल्टर से जो आ रही है उसको कंप्रेसर के द्वारा रिजर्वायर में आपने हाई प्रेशर के ऊपर कंप्रेस्ड एयर रख लिया। जैसे ही आप ब्रेक वाल पे ब्रेक पेडल के थ्रू ऑपरेट करेंगे उसको, ये जो एयर है वो चारों व्हील्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर के जाएगी, इक्वल प्रेशर देगी और आपके ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर में जो फ्लूइड है वो जो है मेनली मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर, दो तरह के सिलेंडर होते हैं। ये ब्रेक सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ है। मास्टर सिलेंडर में आप फोर्स जनरेट करते हैं फ्लूइड के ऊपर जो कि आगे प्रोपोगेट होकर व्हील सिलेंडर्स तक जाता है और व्हील सिलेंडर से वो ब्रेक शूज़ को अप्लाई किया जाता है। ये कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक का है। एक जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि एक इंटरनल एक्सपेंडिंग है और एक एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक है। जो ड्रम ब्रेक है वो इंटरनल एक्सपेंडिंग टाइप ब्रेक है, बाहर की तरफ शूज़ फैलते हैं जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, और डिस्क ब्रेक में कॉन्ट्रैक्टिंग है, जो बाहर जो कैलिपर के ऊपर जो आपकी लाइनिंग लगी है वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होकर के व्हील्स को उसको फ्रिक्शन के थ्रू रोकने की कोशिश करती है और उसको रोकती है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंस डिटेल है। ओवरऑलिंग ऑफ ब्रेक ड्रम, ड्रम ब्रेक की ओवरऑलिंग हम कैसे करते हैं। ये एक फिगर है जिसमें हमने ब्रेक ड्रम का कंस्ट्रक्शन या एक्सप्लोडेड व्यू दिखाया है, उसके अलग अलग पार्ट्स दिखाए हैं। इसमें ये आपकी बैक प्लेट हो गई, ये आपका स्लेव सिलेंडर हो गया जिसको आप व्हील सिलेंडर भी बोलते हैं, ये आपके ब्रेक शूज़ हो गए, ब्रेक लाइनिंग लगी हुई है, रिट्रेनिंग स्प्रिंग्स हैं इसकी आपकी, ये ऊपर आपका ब्रेक ड्रम लगा हुआ है। ये पूरी असेंबली है, ये रोटेट कर रहा है। अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो जो ब्रेक लाइनिंग है वो ब्रेक ड्रम पे रब करेगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और इसको रोकेगी। इस तरह से ये एक एक्सप्लोडेड व्यू है आपका। रिट्रैक्टर स्प्रिंग जो होती है, जो है वो शूज़ को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आती है जब आप ब्रेक पेडल से पैर हटा देते हैं, रिलीज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो इसकी ओवरऑलिंग करेंगे तो हम इसको डिसमेंटल करेंगे। तो जो लग नट्स हैं व्हील के वो पहले हम खोलेंगे, उसके बाद हम व्हीकल को जैक के ऊपर या लिफ्ट करेंगे, जो भी हमारा सिस्टम है व्हीकल को, और उसको सेफली रखेंगे कि वो सब सेफली रहे उसके ऊपर। उसके बाद हम जो उसका ब्रेक एडजस्टर है, जो ब्रेकिंग प्लेट के ऊपर एक जो होल होता है वो रबर उस पर कैप लगी होती है, उसको पहले हटाएंगे। उसको स्मॉल स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम जो है इस तरह से रिलीज़ करेंगे उसको, कैसे हो कि जो हमारा व्हील है वो फ्री, उसमें जो ड्रम है जो फ्रीली घूमने लगे उसके ऊपर। वो उसके बाद हम जो ब्रेक ड्रम है उसको ब्रेक सेटअप से ब्रेकिंग को वापस निकालेंगे। अगर उसमें देखेंगे, चेक करेंगे अंदर जो हमारा फिगर है कि कोई कहीं से वेट तो नहीं है। अगर वेट है इसका मतलब व्हील सिलेंडर से आपका ऑयल लीक कर रहा है, उस लीकिंग को आपको रोकना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब आप उसको वापस से असेंबल करेंगे या नए ब्रेक शूज़ लगाएंगे वो फिर से वेट हो जाएगा और लीक करेगा फिर वहाँ से, और आपका ब्रेकिंग प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा उसमें। तो ये लीकिंग को प्रॉपर्ली हटाना पड़ेगा, ऑयल सील्स आपको लगानी पड़ेंगी वहाँ पर। इसको नोट करके रखते हैं जब हम डिसमेंटलिंग करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें इंस्पेक्शन के दौरान मालूम पड़ेंगे। और जिस सीरीज़ में हम जिस तरीके से हम उसको डिसेंबल कर रहे हैं उसको हमें नोट कर लेना चाहिए अगर हम U1 है तो, ताकि हम जब असेंबल करें तो हमें ध्यान दें कि किस तरीके से उसको वापस असेंबल करना है, कौन सी चीज़ कहाँ लेनी है। इसके बाद रिटर्न स्प्रिंग्स हटा दें, शूज़ हटा दें, ब्रेक केबल जो पार्किंग ब्रेक की उसको हटा दें। ब्रेक शूज़ जो है पूरे दोनों एक साथ बाहर आएंगे, उनको एक साथ उसके सेंटर से बाहर निकाल लें। एडजस्टिंग स्क्रू की असेंबली है, स्प्रिंग्स हैं, उनको हटा लें हम। और उसके अलावा कोई भी अगर अलग से हार्डवेयर है जैसे रिटेनर स्प्रिंग, पार्किंग ब्रेक लीवर्स वगैरह, उन सबको भी हम वहाँ से हटा लें। इस प्रकार से हम उसको पूरी असेंबली को डिसमेंटल कर देंगे और उसका इंस्पेक्शन करेंगे। अगर वॉर्न आउट है तो उसको देखेंगे कि रिप्लेस करना है या उसको किसी तरह से करेक्टिव मेथड से रेक्टिफाई करके रीयूज़ करना है। इसमें मेन चीज़ आती है एक ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम जब आप हटा लेते हैं तो उसको क्लीन करके ये देखेंगे कि क्या वो रीयूज़ होने लायक है या उसको रिप्लेस करना पड़ेगा।
क्योंकि ब्रेक ड्रम में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ब्रेक ड्रम लगातार घिस रहा है ब्रेक लाइनिंग के साथ, तो उसका वियर टियर भी हो रहा है। अगर हमारी ब्रेक लाइनिंग इतनी घिस गई है कि जो रिवेट जिसकी वजह से ब्रेक लाइनिंग ब्रेक शूज़ के ऊपर लगाई जाती हैं, उसके जो स्क्रू हैं हमारे, रिवेट जो है हमारे, वो अगर लाइनिंग के ऊपर आ गए तो वो ब्रेक ड्रम के साथ स्कोर करेंगे, लाइनिंग करेंगे, और इससे भी हमारा ब्रेक ड्रम ख़राब हो जाएगा। बैकिंग प्लेट को हम क्लीन कर दें। अगर हमारी लाइनिंग ख़राब होगी तो हम रीलाइनिंग कर दें, ब्रेक शूज़ के ऊपर नहीं लगाएं। ये फिगर में दिखाया गया है किस तरह से कि ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर ब्रेक लाइनिंग लगाई गई है, ये प्रॉपर है। इसमें देखिए ये रिवेट जो है ये ब्रेक लाइनिंग की सरफेस है उससे अंदर चला गया है, यानी आपके पास इतना मार्जिन है कि अगर इतना मार्जिन तक ब्रेक लाइनिंग घिसेगी तो भी रिवेट आपके ब्रेक शूज़ से कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। जहाँ पर ये देख रहे हैं कि ब्रेक शूज़ शुरू में ब्रेक लाइनिंग जो है ये आपकी ब्रेक ड्रम के साथ शुरू में ही कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, तो स्कोरिंग और लाइनिंग शुरू हो जाएगी और आपका ब्रेक ड्रम जल्दी खराब हो जाएगा। ब्रेक लाइनिंग के अलावा हम जो है आपका जो व्हील सिलेंडर और मास्टर सिलेंडर है उसकी क्लीनिंग और उसमें अगर कोई ओवरऑलिंग पर्पज से कुछ भी रेक्टिफिकेशन या रिपेयरिंग करनी है तो उसको हम वहीं पर फर्निश करेंगे। ये एक व्यू है जिसमें मास्टर सिलेंडर असेंबली और व्हील सिलेंडर असेंबली को पार्ट्स के रूप में एक्सप्लोडेड व्यू में बताएंगे खोल के उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनको हमें किस तरीके से इंस्पेक्ट करके चेक करना है और रीफिल करना है। उसको असेंबली करेंगे। अगर हमने इंस्पेक्शन कर लिया, उसमें नोट कर लिया, उनको रेक्टिफाई कर लिया, रीयूज़ करना है तो उसको आपने ब्रेक ड्रम को, तो उसको ब्रेक ड्रम लेस के ऊपर उसको वापस से मशीनिंग करके सेट कर लिया है, नहीं तो नया यूज़ करने पड़ेंगे। ब्रेक ड्रम के अंदर मार्जिन दिया होता है कि इसको इतना हम लेथ मशीन के ऊपर ब्रेक लेथ मशीन में मशीनिंग करके रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दो बार यूज़ कर रखा है उसको ब्रेक ड्रम को पहले, तो फिर उसके बाद आपको नया ब्रेक ड्रम लेना पड़ेगा। तो ब्रेक ड्रम लगातार कांटेक्ट में आता है, हर बार जब भी आप ब्रेक पर लगता है तो वो उसके घिसने की या उसमें वियर ट्री होने की या उसके अंदर डिफेक्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम उसकी असेंबली करेंगे, जिसमें भी जितने भी थ्रेड्स नट बोल्ट्स हैं उनको सबको हम राइट टॉर्क स्पेसिफिकेशंस पे टाइट करेंगे। जिस क्रम में हमने डिसमेंटलिंग की थी उसके रिवर्स ऑर्डर में हम उसको असेंबल कर देंगे, हर चीज़ को राइट पोजीशन पे लगाएंगे। अगर वो नहीं है तो रिप्लेस करेंगे, अगर पुरानी यूज़ करनी है तो उसको करेक्ट करके रिपेयर करके फिर से यूज़ करेंगे। जब हमारी असेंबली पूरी हो जाएगी तो हम उसको एक बार डबल चेक करेंगे, क्योंकि ब्रेक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है इसमें और सेफ्टी पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम डबल चेक करेंगे कि हम श्योर करेंगे कि हमारा जो ब्रेक ड्रम है वो प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है, इसमें कर रहा है। जब एक बार हम सब कुछ चेक कर लेंगे कि हमारी ब्रेक असेंबली तैयार हो गई है और तब हम उसके बाद उसके ऊपर व्हील्स को इंस्टॉल करेंगे, तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। जब हमारा ओवरऑलिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, व्हील हम लगा देंगे, तो हम सेफ्टी पर्पज से हम ब्रेक का एडजस्टमेंट और ब्लीडिंग ऑफ रियर ब्रेक शुड बी डन। ये भी हमारा करना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रेक लाइनिंग्स हैं या ब्रेक हॉस पाइप्स हैं उसके अंदर अगर किसी प्रकार का एयर या फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसको निकालना ज़रूरी है, ताकि हमारे ब्रेक की जो परफॉर्मेंस है, ब्रेकिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे और इक्वली हम उस पर ब्रेक अप्लाई कर सकें। अगर किसी भी लाइनिंग के अंदर एयर बबल्स रह गया तो उस व्हील के ऊपर ब्रेकिंग एफर्ट्स कम लगेंगे, दूसरे वजह तो गाड़ी एक साइड में पुल भी हो सकती है और अदर डैमेजेस भी हमारे हो सकते हैं। उसके अंदर ब्रेक एडजस्टमेंट क्या चीज़ है? ब्रेक एडजस्टमेंट जो है उसके लिए हम पहले गाड़ी को व्हील्स को थोड़ा ऊपर करेंगे, लिफ्ट करेंगे और एक स्टार गियर व्हील होता है, इसको हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम उसको टाइट करते जाएंगे और इतना टाइट कर देंगे कि एक बार को व्हील जो है रोटेट करना बंद कर देगा। इट मीन्स अब आपने जो गैप है ब्रेक लाइनिंग और ब्रेक ड्रम के बीच में वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। देन उसको फिर हम रिवर्स ऑर्डर में घुमा के जितना हमें उसको फ्री करना है वो देंगे और ब्रेक पैडल से दबा दबा के हम उसको चेक भी करते रहेंगे कि हमें कितना उसमें मार्जिन रखना है और स्टार व्हील को उस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। ये व्हीकल टू व्हीकल वेरी करता है कि किस तरीके से उसको रिवॉल्व करना है। कई बार साइड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि व्हील के किस साइड पे किस तरह से उसको रोट करना है। तो ये जब आप ब्रेक एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसी समय आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको स्टार व्हील को मुझे एडजस्ट करना है। इसके अलावा फिर हम एक ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक कर सकते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक के लिए एक ब्लीडिंग वॉल्व लगा होता है हर व्हील की बैकिंग प्लेट के ऊपर। वहाँ पर हम एक हॉस पाइप लेके उसको एक बोतल जिसमें कि वाटर है उसके अंदर डिप कर देंगे, जिससे कि एयर बबल्स उसमें निकलते रहे, हमें दिखाई दे। मास्टर सिलेंडर को हम फुल कर देंगे ऑयल के साथ हमारी, और ब्रेक पेडल को हम बार बार पुश करते रहेंगे। तो इससे क्या हुआ कि अगर कोई एयर बबल्स या कंटेमिनेटेड ब्रेक फ्लूइड है या कोई पार्टिकल्स हैं उसमें, वो धीरे धीरे वो ब्लीडिंग वाल्व के थ्रू होते हुए वो बोटल्स में चले जाएंगे और जब बबल्स निकलने बंद हो जाएं तब उसका ये मतलब है कि आपकी जितनी भी एयर्स है वो
आपने ब्लेड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब आप अगर ब्रेक लगाएंगे तो वो जो एफर्ट आप लगा रहे हैं वो पूरा एफर्ट आपको ब्रेकिंग ड्रम पे प्राप्त हो रहा है। ब्रेक ड्रम जो है ये मेनली कास्ट आयरन के बने होते हैं और अपनी पोजीशन पे व्हील बोल्ट्स के द्वारा लगाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबी सर्विस के बाद ये वॉर्न आउट हो सकते हैं। रिवेट्स भी इस पर ऊपर रब करती है तो उस पर लाइनिंग आ जाती है। तो यूजली जो 3 तरह के डिफेक्ट्स देखने में आते हैं ब्रेक ड्रम के ऊपर, स्क्वाड ड्रम, बैरल शेप ड्रम, बेल माउंट, जो कि तीनों फिगर्स में दिखाए गए हैं। ये इसमें स्कोरिंग हो रखी है व्हील्स के ऊपर, ये लाइनिंग है, ये आपका ब्रेक ड्रम है, इसमें स्कोरिंग हो गई है आपकी यहाँ पर। ये बेल माउंटेड हो गया, बीच में से घिस गया है, साइड से नहीं घिसा है, तो ये बेल माउंटेड टाइप आपका जो बैरल शेप ड्रम हो गया, सॉरी ये बेल माउंटेड है, ये बैरल शेप हो गया कि बैरल बन गया, इसमें ये बीच में से गिर गया। अगर एक साइड से ज़्यादा गिर जाए और एक साइड से ब्रेक लाइनिंग कॉन्टेक्ट है तो ये बेल माउंट ड्रम कहलाएगा। इन तीनों को ही आपको सही करना है। ब्रेक ड्रम को लेथ मशीन के ऊपर, ब्रेक ड्रम लेथ मशीन के ऊपर इसको इक्वल करना, सरफेस को बराबर करना है और उसके बाद उसको रीयूज करना है। ये एक फिगर है ब्रेक ड्रम लेथ का, जिसमें कि आप ब्रेक ड्रम को आर्वर के ऊपर लगाकर उसके बाद टूल्स की मदद से उसकी जो सरफेस है जो कांटेक्ट में आती है लाइनिंग की, उसको आप मशीनिंग करते हैं और उसमें अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट है, क्रैक है या किसी एक तरफ से टेपर है तो उसको आप इक्वली बराबर करते हैं। इसकी मदद से आप ब्रेक ड्रम को सेट कर सकते हैं। तो ये ब्रेक ओवरऑलिंग का तरीका है कि किस तरह से ब्रेक को डिसमेंटल करके, इंस्पेक्शन करके, रिपेयर या रेक्टिफिकेशन करके, असेंबली करके फिर से लगाया जाता है। थैंक यू।